हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरे सभी एसएससी के योद्धाओं, आप सभी को महाकुंभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप लोग भी अभी एसएससी के महाकुंभ में गोता लगा रहे हैं और अपने सारे पापों को धो रहे हैं, तो मेरी यही शुभकामना है कि आप लोगों के पाप धुल जाएं, आपको नौकरी मिल जाए, आप लोग जीवन में आगे बढ़ें। जैसे कि एसएससी मेंस का नया पेपर अब चालू हो गया है, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमें पता चल पाए हैं इंग्लिश और जीके के। इसी के साथ साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहा है और आगे वाले लोगों को क्या क्या करना है। तो आपको बस क्या करना है, अभी तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर हम डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जीके बहुत ज़्यादा टफ आया था, जैसा कि लोग अभी बता रहे हैं, लोगों को क्वेश्चन भी याद नहीं रहे हैं, गजनी बन गए हैं और इसी से डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलता है। दूसरी बात यह है कि जीके का टफ था, लेकिन इंग्लिश का ऑन द अदर हैंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। मैथ्स और क्वांट का लोग बता रहे हैं कि जो आरआरबी वाले सर हैं हमारे अच्छे सर, उनका जो है वो डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। टेक्स्ट बुक और ऑलिव बोर्ड का जो डिफ़िकल्टी लेवल रहता है बस वो वहीं तक ही आया था। तो मैंने डिफ़िकल्टी लेवल का डिस्कशन कर दिया है। अगर डुएबल क्वेश्चंस की बात करें तो जीके में 12 से 13 ही डुएबल क्वेश्चन सब लोग बता रहे हैं। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे इस समय पता चल पाए वो मैं भी डाल रहा हूँ। बाकी जो नए पता चलेंगे वो मैं रात में आपको डाल दूंगा। जीके के साथ साथ मैं इंग्लिश का भी कराने की कोशिश करूँगा, जो कि यूट्यूब पे और कोई नहीं कराता है। ठीक है, और जैसा कि आपके सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जैक्ट क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपको पूरी कहानी बता दूंगा। ठीक है। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कुशाणास? जो कुषाण थे उनकी कैपिटल क्या थी? ठीक है, तो ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कुषाण आए कहाँ से थे। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सेंट्रल एशियन डायनेस्टी थी जिसने साउथ एशिया को रूल करा था फर्स्ट सेंचुरी से थर्ड सेंचुरी के बीच में। ठीक है, अब इनकी कैपिटल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि इन्होंने दो कैपिटल्स बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, दो कैपिटल्स बनाने की कई लोगों ने कोशिश करी थी। अकबर भी दो कैपिटल बनाना चाहता था। जो स्लेव डायनेस्टी थी उस समय भी दो कैपिटल की रचना करी गई थी, जिसमें देवगिरी एक बनाई गई थी, लेकिन वो फेल हो गई थी। लेकिन इन्होंने सक्सेसफुली रन करा था। इनकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो थी पुरुषपुर, जिसको आप पेशावर के नाम से लोग बाग जानते हैं, और सेकंड कैपिटल जो थी वो थी मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो एक तो बिल्कुल जो हमारा पेशावर पाकिस्तान में हो गया, और अभी जो मथुरा जो हमारा स्पिरिचुअल हब है, भगवान कृष्ण की नगरी, मक्खन और दूध की नगरी हमारी मथुरा, तो वहाँ पे इनकी सेकंड कैपिटल थी। और यही क्वेश्चन में पूछा था कि एग्जैक्टली सेकंड कैपिटल कौन सी थी। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि कुषाण डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो वो थे कुजाला कंडपिस। ठीक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है वो ये है कि कुषाण की कौन से कबीले से थे, तो ये येचजी ट्राइब जो है वहाँ से कुषाण बिलोंग करते थे। ये सब बातें हमें याद रखनी है, आगे वाली शिफ्ट में आ सकती हैं, ना भी आए तो ये सी जी एच एल और ये जो जी डी वगैरह होते हैं इन सब में क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। हमें क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द क्वीन ऑफ हिल्स? हिल्स की क्वीन किसे कहा जाता है? भारत में जो है वो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर लोग अपने अपनी हिल्स को क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में क्वीन ऑफ हिल्स को कहा जाता है गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वतमाला का सबसे बड़ा शिखर है। जब हम ईस्ट में जाते हैं, जो कि मैं रिसेंटली गया था, तो दार्जिलिंग को ब्रिटिशर्स ने ट्रेडिशनली क्वीन ऑफ हिल्स कहा था। लेकिन इसमें हमें ऑप्शंस का भी ध्यान रखना है। तो ऑप्शंस के हिसाब से जो वहाँ पे था वो था कोडई कैनाल। कोडई कैनाल कहाँ पर है? कोडई कैनाल है पालानी हिल्स में, और यह है तमिलनाडु में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 2100 मीटर। ठीक है, ये सब बातें हमें याद रखनी है और ऑप्शन के हिसाब से चलना है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाए हैं, जितने पता चल पाए हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, और बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा रात को। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब रहना है, ताकि आपको इंग्लिश के भी पूरे क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय वोटर दिवस किस वर्ष में सेलिब्रेट करा जाता है, किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है? तो क्योंकि अप्रोच कर रहा है और अभी भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ये इसलिए पूछा गया था। 25 जनवरी को जो है वो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा जाता है। ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट करा गया था 2011 में, और ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो इसको सेलिब्रेट करता था, और उसका फाउंडेशन डे जो है वो भी यही रहता है। इसलिए नेशनल वोटर्स डे जो है वो हम इस दिन मनाते हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हु वॉज द फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड चेस आर्मेगेडॉन एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप सीरीज 2024? यहाँ पे एशियन ओशिनिया वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आर्मेगेडॉन है ये रीजन वाइज कराई जाती है पूरे वर्ल्ड में, कौन से रीजन में अलग अलग इसके चैंपियन होते हैं। और अभी भारत का सबसे उभरता हुआ चेस का सितारा 18 साल का हमारा ग्रैंड मास्टर जी गुकेश जी जो हैं वो इसके फाइनलिस्ट थे। और इसी के साथ साथ जो है इनके साथ फाइनल में पहुंचे गए थे अब्बू सतरोव,
ठीक है, अबू सतरोव थे, लेकिन जी गुकेश ने इसको जीत लिया था कप को और भारत का मान बढ़ाया था। जिस प्रकार आप मान बढ़ाएंगे एसएससी में सेलेक्ट होकर अपने परिवार का। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डेकेडल ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में दशकीय वृद्धि दर कितनी मापी गई थी। ठीक है, रिपीट करा गया था, प्रीलिम्स में भी इसको पूछा गया था, वही क्वेश्चन मेंस में रिपीट कर दिया गया है, बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। 17.7% जो है वो दशकीय वृद्धि दर थी। आगे वाले शिफ्टों के लिए और आगे लोगों के लिए हमें याद रखना है कि लिटरेसी रेट है भारत की 74.04%। डेंसिटी है यानी जनघनत्व है 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। इसी के साथ साथ हमारा सेक्स रेशियो है 940। ठीक है, ये सब बातें हमें याद रखनी है दोस्तों। क्वेश्चन को निकालना टफ होता है, आपके लिए मेहनत करी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बंदी जीवन इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था। अब जो एसएससी प्योर एसएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन टफ है, लेकिन जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें जो हमारा भारत का क्रांतिकारी साहित्य है उसमें बंदी जीवन का बहुत ऊंचा स्थान है। और 4-5 ही मेजर नोवेल उस समय पे लिखी गई थी, चारों पाँचों को एक साथ ही पढ़ा दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर क्या है और आगे की शिफ्ट में है तो आगे का आप याद रखें। बंदी जीवन लिखी थी सचिन नाथ सान्याल ने। इनको जेल हो गई थी, भगत सिंह जी के ज़माने के हैं ये। तो ये उस समय पे जेल में इन्होंने जो अपना जीवन देखा उस पर बंदी जीवन लिखी थी। पाथेर दबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है। पत्थर से दबाया गया, यहाँ पे पत्थर का मतलब है ब्रिटिश शासन। उसके बाद लिखी गई थी आनंद मंट। आनंद मंट लिखी थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, और फिलोसॉफी ऑफ द बॉम्ब लिखी थी भगवती चंद्र वोहरा ने। तो ये 4-5 फेमस किताबें और उनके राइटर हैं जो हमारे रेवोल्यूशनरी मतलब भारत को जब हम आज़ादी दिला रहे थे उस समय का साहित्य है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को याद रखना चाहिए। हु गेव एसिड बेस थ्योरी बेस्ड ऑन आयंस। एसिड बेस थ्योरी किसने दी गई थी, आयंस के बेसिस पे। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आर्थेनियस की थ्योरी थी एसिड और बेस पे, जिसमें उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था कि एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करें। तो हम लोगों तो आर्थेनियस ने कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, आपके पास जो भी है उसे पानी में घोल दीजिए और अगर वो H+ आयन देता है तो उस पर तमगा लगा दीजिए एसिड का, और अगर वो OH- आयन देता है तो हाय हाय करके कहिए कि ये तो है बेस। ये सब बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही रिलेटेबल क्वेश्चन है। थोड़ा सा बेसिक की तरफ ये ओरिएंटेड है, बाकी क्वेश्चन टफ थे। 12 से 13 क्वेश्चन ही केवल जीके में डुएबल बता रहे हैं। तो अगर आपने कम क्वेश्चन करे हैं लेकिन सही करे हैं तो उस पर आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिका। जैसे भारत के राष्ट्रपिता को कहा जाता है महात्मा गांधी, वैसे अमेरिका के राष्ट्रपिता को किसे कहा माना जाता है। तो सब लोग चीख चीख के कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को, वही सबसे मर्दाने व्यक्ति हैं अमेरिका के। नहीं नहीं नहीं, एसएससी का मतलब है फादर ऑफ द अमेरिका, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका नहीं। फादर ऑफ अमेरिका कहा जाता है उनके पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन को, जिनका सत्ता का कार्यकाल था 1789 से 1797 तक। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था उसमें भी ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इसी के साथ साथ जो डॉलर बिल छपता है, जी हाँ दोस्तों, हरा हरा रुपया, उसमें भी इनका फोटो लगाया जाता है। मकर संक्रांति इज रिलेटेड टू, मकर संक्रांति इनमें से किस देवता से रिलेटेड है। तो मकर संक्रांति सन गॉड से रिलेटेड है। और अगर इनकी पूजा पूछी गई थी तो छठ पूजा जो है वो एक इंपॉर्टेंट पर्व है। नॉर्थ इंडिया में मकर संक्रांति भी एक इंपॉर्टेंट पर्व है। ठीक है, ये छठ पूजा हमारे मेनली बिहार में मनाई जाती है। 10वां क्वेश्चन, पॉलिटिकल स्टेटमेंट गिवन बाय हुम। अब एक बड़ा ही बदतमीज सा और बड़ा ही जेनरिक सा पॉलिटिकल स्टेटमेंट वहाँ पे लिखा हुआ था कि सभी पार्टियों को लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये किसने कहा था, और वो ईयर दे दिया था उन्होंने 2024 जनवरी या 2023 दिसंबर, ऐसे कुछ उन्होंने बोल रखा था। तो ये स्टेटमेंट मतलब बदतमीज़ इसलिए क्योंकि हर कोई यही कहता है, भाई सामने तो यही कहेंगे कि मिलके काम करो, बाकी पीछे से एक दूसरे के बाल नोच लें, धोती फाड़ दें, वो चीज़ अलग है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे प्रधानमंत्री मोदी, द्रौपदी मुर्मू। अब इसका कोई करेक्ट आंसर पता नहीं है या नहीं, या इसको रिव्यू में जाएगा क्योंकि सभी नेता इस तरीके की बातें करते रहते हैं, तो हमने इसका नहीं करा। अच्छा, अब इंग्लिश के भी एक दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मैंगो इज डैश 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 फ्रूट। तो इसमें आपको डिग्रीज में भरना था, स्वीट, स्वीटली, स्वीटेस्ट। तो फलों का राजा मैंगो है, तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है। अगर सुपरलेटिव डिग्री वहाँ से माने तो स्वीटेस्ट फ्रूट कहेंगे, जो फलों के राजा वाले कॉन्सेप्ट से। बाकी आपने इसमें क्या किया है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सिनोनिम पूछा गया था बेनोवलेंट का। पहली बात तो बेनोवलेंट का अर्थ क्या होता है, दयालु, मित्रवत, परोपकारी। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, काइंड, फ्रेंडली, हेल्पफुल टू अदर।
लेकिन वहाँ पे क्या ऑप्शन था वो एग्जैक्ट बच्चों को याद नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन में उसको नहीं लिख रहे हैं, आप लोगों को बता दिया गया है। इंग्लिश के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, जीके के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो आज शाम तक ही अपलोड कर दूंगा, आपको बस चैनल पे सब्सक्राइब रहना है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, आप आपसे विदा लेते हैं।